सतना जिले के बखिया बराज का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक चिंगारी बन चुका है और किसान चुनाव के पहले इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं। आज बखिया बराज प्रभावित किसानों ने सतना सिमरिया मार्ग को भी जाम कर कोडर में तहसील कार्यालय का घेराव किया। सतना जिले में 1980 में बना बखिया डैम का मुद्दा 42 साल बाद भी ठंडा नहीं हुआ। किसानों के आंदोलन के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय अर्जुन सिंह ने बांध की ऊंचाई 182.5 मीटर से घटाकर 180.5 मीटर कर दी थी। इससे 12 गांव डूब से बाहर हो गए। इन्हीं गांव के किसानों लंबे समय से अपनी जमीन वापसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 2011 में भाजपा सरकार ने ये जमीन किसानों को देने कैबिनेट में प्रस्ताव पास किया, लेकिन आज तक जमीन का मालिकाना हक किसानों को नहीं मिला। ऐसे में एक बार फिर किसान टोन्स बराज संघर्ष समिति बनाकर आंदोलन की राह पकड़ ली है और आज कोडर तहसील कार्यालय का घेराव किया। सतना सिमरिया मार्ग को 2 घंटे तक बाधित किया और अपनी 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। हालांकि प्रशासन का दावा है कि जमीन वापसी की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही सभी गांवों के किसानों को जमीन का नामांतरण होगा। आपको बता दें, पिछले 4 दशक से रामपुर बागलान क्षेत्र में स्थित बखिया बराज टोंच जल विद्युत परियोजना से प्रभावित एवं अप्रभावित किसान केंद्र एवं राज्य सरकार की अराजकता का दंश झेल रहे हैं। मुआवजा वापस लौटाने के बाद किसानों के जमीनों के पट्टे नहीं मिल रहे हैं। वहीं शासन से करार किए जाने के बाद भी न तो बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है और न ही स्वास्थ्य, शिक्षा, खेतों में सिंचाई जैसी कई सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बखिया बराज तमस कछार संघर्ष समिति के तत्वाधान में कोडर तहसील के घेराव के बीच सभा को संबोधित करते हुए जिला पंचायत के पूर्व सदस्य कमलेंद्र सिंह कमलू ने कहा कि जन जन की अपेक्षाओं के अनुरूप यदि डूब क्षेत्र से अप्रभावित जमीन के लोगों को पट्टे न दिए गए तो यह संघर्ष निर्णायक लड़ाई लड़ने को तैयार है। जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा जनप्रतिनिधियों के इशारे पर किए जा रहे भेदभावपूर्ण किए जा रहे कार्यों को आम जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि जहां जरूरत है वहां कागजों में खाना पूर्ति की जा रही है और जहां काम हो रहे हैं वहां भी कागजी आधार पर विकास के बड़े बड़े दावे दिखाकर ग्रामीणों को बरगलाने का कार्य किया जा रहा है। कमलू ने कहा, क्षेत्र की जनता सांसद, विधायक सहित प्रभारी मंत्री से कई बार आवेदन निवेदन कर चुके हैं, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला है और आज यही वजह है कि हजारों किसान इस तहसील प्रांगण में खड़े होकर अपना अधिकार मांगने एकजुट हुए हैं। उन्होंने कहा, यह संघर्ष भाजपा कांग्रेस का नहीं, लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आम आदमी को मिलने वाले मौलिक अधिकारों की है। तमस कछार संघर्ष समिति के किसान के माध्यम से ये आंदोलन शुरू हुआ है। 2011 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उन्होंने घोषणा किया था कि बखिया बराज के आंशिक जो डूब किसान हैं उनको पट्टा देने का काम करेगा, लेकिन आज दिनांक का किसी को पट्टा नहीं दिया है और बहुत सारे वादे किए थे इन्होंने। किसानों के लिए ये कहा था कि नवंबर में हम बांध का पानी निकालेंगे। इन तमाम मांगों को लेकर हम लोग आज कोटर में धरना प्रदर्शन करने आए हैं और सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश में सरकार भाजपा की है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। जब दोनों जगह सरकार है और क्षेत्रीय सांसद रामपुर के हैं, यहाँ के जो विधायक वो भी भाजपा के, जब ये राम राज नहीं आ रहा तो इसलिए पूरी जनता, किसान, मजदूर, तमाम लोग इनको जगाने के लिए हम लोग आए हैं। इसलिए यहाँ कोटर का घेराव किया है और हमने एसडीएम को कहा भी है इनका तत्काल निराकरण है। उन्होंने कहा है कि हम कलेक्टर साहब से बात करके एक मीटिंग करेंगे, तमाम समस्याओं का निदान करेंगे। अधिकारियों के द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? अधिकारियों का कहना था कि वही उन्होंने 13 सूत्री जो मांगे हैं वो कुछ राज्य स्टेट की हैं, कुछ जिला की हैं और कुछ तहसील की हैं। उन्होंने कहा है कि कलेक्टर साहब से बात करके एक तय होगा जिसमें कमेटी, तमस बराज संघर्ष समिति और दूसरा एमपी भी, तीसरा
रेवेन्यू डिपार्टमेंट के में लोग सब बैठेंगे और कलेक्ट्रेट में इसकी चर्चा होगी बिंदुवार और उसका निदान करेंगे। अगर आप लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई तो आप आगे कदम क्या उठाएंगे? वही है, लाठी गोली खाएंगे, बताएंगे, ये रोड पकड़ेंगे हम लोग, किसान अपना अधिकार लेगा, मांग करेगा और इसी तरह आंदोलन होंगे और आगे भविष्य में क्षेत्रीय विधायक और सांसद घेराव करेगी जनता, किसान करेगी, घर से निकलने नहीं देंगे हम लोग, जब वो टेकेंगे नहीं और जग जाएंगे तो उनको रोड में लाएंगे। क्या नाम है? आज तहसील कार्यालय कोटर के प्रांगण में तमाश कछार संघर्ष समिति के द्वारा मुझे 13 बिंदुओं में ज्ञापन दिया गया था। इसमें से मुख्य बिंदु जो कोटर तहसील में भूमि वापसी के जो प्रकरण हैं उनको शीघ्र निराकरण करते हुए उनके रिकॉर्ड में भूमि स्वामी के नाम अंकित किए जाने के संबंध में उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है। ये सर कब तक कार्रवाई हो जाएगी? ये भूमि वापसी के पूरे जनपद में 35 गांव थे, ऐसे 35 गांव हैं जिस 36 गांव के हैं। उसमें से 11 गांव के हम लोगों ने नामांतरण की प्रक्रिया पूरी कर ली है, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में देखा जा सकता है। और ऐसे 8 गांव हैं जिसकी सारी प्रक्रिया करने के बाद हम लोगों ने कलेक्टर महोदय के पास गजट नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया गया है। जो शेष गांव बचते हैं 18 या 19, उसमें हम लोग की फील्ड की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अब उसका प्रकरण तैयार होना, प्रकरण तैयार होने के बाद वही प्रक्रिया है, गजट नोटिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर हमारे पास आएगी, फिर उसके बाद किसानों से हम लोग डीडी जमा करके इसमें नामांतरण की कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार से हम लोग इसमें काफी 1 साल के अंदर काफी हम लोगों ने काम कर चुके हैं इसमें। कई बार ऐसा हुआ कि किसानों को केवल आश्वासन मिला, इस बार भी ऐसा नहीं, आश्वासन के साथ हम लोगों ने काम भी करके दिखाया है। जो मैं अभी आपको आंकड़ा बता रहा हूँ, ये आंकड़ा एक काम का ही परिणाम है, हम लोग के द्वारा किया गया है। मैं हर सप्ताह यहाँ पे आता था, सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को। इसकी हम लोग बैठक करते थे। बैठक में ये बिंदु हम लोग का टॉप प्रायोरिटी पे रहता था, भूमि वापसी के संबंध में। और इसमें हम लोग एसडीओ साहब को भी यहाँ पे कई बार बुलाए हैं यहाँ पे। तो ये हम लोग का जो आज की स्थिति में हम लोग लगभग 70 से 75% हम लोग ने पूरा काम इसमें कर दिया है। थोड़ा सा बस बचा हुआ है, वो भी हम लोग भूमि वापसी की कार्रवाई शीघ्र ही कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आंचलिक समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकन दबाइए, घंटी जैसी छोटी सी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों और समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक को शेयर कीजिए।